सो गुड इवनिंग, वेलकम टू भोपाल ट्रेडिंग स्कूल। आज हम सीखने वाले हैं कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। आज हम थोड़ा निफ्टी के बारे में स्टडी कर लेंगे कि निफ्टी 50 कैसे आज मार्केट में चला, कल क्या हो सकता है। थोड़ा हम बैंक निफ्टी के बारे में प्रिपरेशन कर लेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों किस तरीके से चल सकता है। और कल फिन निफ्टी की भी जो है ये एक्सपायरी है, तो हम कल फिन निफ्टी का भी थोड़ा सा देख लेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको जाके थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमने डाला है वी गेट्स मोटिवेशन फॉर दिस, उससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और डेली हम कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे जो वीडियोस हैं डालते रहते हैं। प्लस आने वाली सीरीज में हम कुछ कुछ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस भी डालने वाले हैं, ताकि आपको मार्केट को एनालिसिस करने में आसानी हो जाए। जैसे ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना है, डिफरेंट इंडिकेटर कैसे काम करता है, ऑसिलेटर कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डालने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मार्केट को देख लेते हैं। आज अगर हम जाएं तो मार्केट आज आप देखेंगे तो आज वैसे भी राइटर्स का ही मार्केट था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं रहा, सिंपल मार्केट था। साइडवेज मार्केट रहा, और अगर आप किसी को साइडवेज मार्केट काम करना था तो अच्छा वो तरीके से काम कर सकता है। इन्फा के शेयर्स चढ़े, ऑयल एंड गैस पे काम हुआ थोड़ा बहुत, बीएससी आईटी ने थोड़ा सहयोग दिया। बैंक में इंटरेस्टिंग था कि एचडीएफसी बैंक थोड़ा जो था, वो एचडीएफसी बैंक हल्का कमजोर था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना मार्केट नहीं गिरा। और दो ढाई मतलब 200-250 पॉइंट ऑब्वियसली ऊपर नीचे रहा, बट निफ्टी पे बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो निफ्टी को सहारा देने के लिए और दूसरे दूसरे बैंक्स आ गए। और अभी देखिए मार्केट में ना अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे कि काफ़ी लोग खास करके जो इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट में ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है आज का। और काफ़ी लोग इन्वेस्टिंग में कह रहे हैं कि भैया हमारा जो मिड कैप है, खास करके अगर आपने मिड कैप म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं, तो मिड कैप जो है वो चल नहीं रहा है। और है ना, और या मतलब उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हो लार्ज कैप चल रहे हैं इस समय, या लार्ज कैप और मिड कैप एक ही जैसे हैं। तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि लार्ज जो मिड कैप में भी जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, उन्होंने आप देखिए कि एचडीएफसी जैसे शेयरों को खरीद रखा है, एचडीएफसी एसबीआई ये सब खरीद के बैठे हुए हैं। अब कोई सेंस ही नहीं बनता, मिड कैप में आप एचडीएफसी एसबीआई लेके बैठे हुए हो, है ना। तो ये लार्ज कैप लेके आप मिड कैप में बैठे हुए, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और इंडिया में नहीं, यूएस में भी यही प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप यूएसए में जाएंगे ना, तो वहां भी 5-6 स्टॉक्स हैं, टेस्ला है, निविडिया है ना, बस यही मार्केट को बचाए हुए हैं। तो इंडिया में नहीं, ये हर जगह का ये प्रॉब्लम है कि लार्ज कैप वाले शेयर को मिड कैप वालों खरीद के रखें, क्योंकि पैसा तो एसआईपी में आ ही रहा है दबा के। अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो क्या करें, तो उसको मिड कैप खरीद लेते हैं। मिड कैप खरीद रहे हैं लोग, तो इस वजह से मार्केट जो है मिड कैप में आपको लार्ज रिटर्न, अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। खैर, फिर वही चीज सानू की, हम तो ट्रेडर हैं। अब ये आज का मार्केट है, इसको थोड़ा आप गौर कीजिएगा। सिंपल मार्केट था, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाइए, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ये निफ्टी है, आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। बहुत सिंपल मार्केट था, कुछ एज सच कुछ था नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी काम करना आता है तो आप आराम से इस पे काम कर सकते थे। देखिए मार्केट खुला, खुलते ही नीचे आया, है ना, इस वाले लेवल पे 22,300 से लेवल समथिंग पे आया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 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 नीचे आया। अब बार बार लोग देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर बार 200 300 400 पॉइंट्स का रैली ही खींचे। आप अगर नॉर्मल भी रैली खींच पा रहे हैं 40-40 पॉइंट्स का, 50-50 पॉइंट्स का, तो भी आपका मार्केट में काम हो गया है। लॉट बढ़ा दीजिए। अब इस वाले जो मार्केट है, खास करके ये वाला जो मार्केट है, ये राइटर मार्केट है ना, राइटिंग वालों के लिए है। आप ऐसा बायर इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते, आप खाली लेवल्स में बाई कर सकते हो। तो लेवल्स में बाई अगर आपको करना है तो सिंपल सा है, आपको बार बार अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब भी ये देखिए 52,337 के लेवल में आ रहा है ना, तो ये वाला जो लेवल है 52,340 का लेवल में मार्केट बार बार आ रहा है, और 52,500 का जो लेवल है, यानी कि 250 पॉइंट, वहीं पे मार्केट साइड हो रहा है। तो आपको और हमेशा याद रखिए, अगेन एंड अगेन, मार्केट में 10:30 बजे से पहले एंट्री मत लीजिए। ये प्रूवन स्ट्रेटजी है। आप 10 में से 6 से 7 दिन आराम से मार्केट को प्रोडिक्ट कर सकते हैं, अगर आप 10:30 बजे तक एंट्री ना लें, अगर आपकी आदत नहीं है कि मुझे तो ट्रेड लेना ही है। आज ही देखिए मार्केट ऊपर गया, अगर आप ये रहा 10 बजे, यहाँ मार्केट नहीं लेते तो आपको आसानी से यहाँ पे मौका मिल जाता। अब और आसानी से आप देखिए कि 52,340 से लेकर 52,450, आपको आराम से 100 पॉइंट्स तो मिल ही रहा था निफ्टी में, यहाँ तक मिल जाता। और यहाँ रेजिस्टेंस लग रहा है। हम सिंपल स्ट्रेटजी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे तो यहाँ पे बाई कर लीजिए। साइडवेज मार्केट को आपको बाई करना आना चाहिए, कुछ था ही नहीं मार्केट में। तो ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, आप ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आप उड़ जाएंगे। तो ये आपका लेवल था, यहाँ पे आपको बाई करनी थी। तो ये भाई ये सिंपल निफ्टी है, और कुछ इसमें है नहीं।
अब निफ्टी का, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी का वन डे के चार्ट में अगर आप जाइए और अगर आपको थोड़ा कैंडल वगैरह देखना आता है तो ये निफ्टी का, जस्ट अ मोमेंट, ये निफ्टी बैंक का, निफ्टी बैंक का, ये देखिए वनडे का चार्ट है। अब ये वनडे के चार्ट में अगर आप कैंडल वगैरह देख पा रहे होंगे तो ये देखिए लगातार 2 दिन से क्या बन रहा है, ये स्प्रिंग टॉप बन रहा है। अगर आप इसको खोल के पढ़ेंगे तो स्प्रिंग टॉप एग्जैक्टली क्या है, इंडिसीजन है। अब एक इंडिसीजन तो अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट के लिए है, वो है बजट, कि भाई बजट आने वाला है, पॉपुलस बजट आ रहा है, यानी कि जनता के लिए आ रहा है, या इंफ्रा जो मोदी जी की नीतियां हैं उसके हिसाब से तो मार्केट है, तो वो मेरे ख्याल से रह सकता है। बैंक, अच्छा बैंक में निजी मानिए कि बहुत ज्यादा अभी आप हैवी मत रहिएगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, आपको बाई करना है तो मेरा निजी मानना है अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जा रहे हैं, एफएमसीजी आप शेयर खरीदिए, इंफ्रा खरीदिए, हाउसिंग खरीदिए, आपको मजा आएगा। तो लेवल यार सिंपल है और ऐसा कुछ है नहीं। बाइंग कहाँ करनी है, 52,000 के लेवल पे मार्केट आता है तो आपको बाइंग करनी है। मार्केट 53,000 के लेवल में आता है, ये 1,000 पॉइंट्स का है, आपको निकल जाना है। सिंपल लेवल है और कोई लेवल नहीं है। मैंने यहाँ लिख के भी रखा हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस आप देख भी पा रहे होंगे, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन रहा है। अब इसमें क्या ही लेवल है। हाँ, आपको इंडिविजुअल ट्रेडिंग करनी है तो भाई आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाई कर लीजिए, जहां आपको दिन का सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट समझ गए होंगे, एक बार मार्केट जाता है, दूसरी बार ऊपर जाता है, फिर जब तीसरी बार जिस पॉइंट पर आता है तो ये सपोर्ट बन गया, हाँ यहाँ बाइंग कर लो। ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस है 1 2 3, सेल कर दीजिए, सिंपल तो है, इसमें कुछ है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग को नहीं बनाना है, ये है सिंपल। तो ये लेवल्स मार्केट में आपको इंपॉर्टेंट देखना है, मैंने इसको लिख के भी रखे हैं। अगर आप जाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, ये अगर आप जाएंगे तो ये आपको लेवल्स भी यहाँ पे क्लियर आ जाएंगे। ये देखिए, ये बाइंग के लिए लेवल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी के। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स ये बाइंग वाले हैं। सो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, तो ये निफ्टी के लेवल्स आपको निकल के आ जाएंगे। कौन सा लेवल है, अब अभी बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स ये सिंपल लेवल है। बाइंग 52,100 पे आप कर लीजिए, बाइंग 52,100 पे आपकी बाइंग रहेगी। सिंपल ये रहेगी 52,100 या 52 पे, डिपेंड करता है कहाँ आपको मार्केट मिल रहा है, पर यहाँ ऊपर नहीं मिल जाएगा। सेल आपको 53,200 पे करना है। अगर आपको ये कहे भाई इससे ऊपर मार्केट चला गया तो फिर वो ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा, तो फिर वहां पे ब्रेकआउट वाला काम करेगा। ठीक है, तो फिर आप ये वहां पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी काम करेंगी, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेंगी, तो मार्केट समझिए कि मार्केट चल क्या रहा है, क्या ब्रेकआउट वाला है या साइडवेज वाला है, तो ही आप मार्केट को ट्रेड कीजिए। निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो देखिए निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको निफ्टी का एक बताता हूँ। अब निफ्टी में हम आते हैं, निफ्टी में भी 3 मिनट का करते हैं। देखिए निफ्टी में 3 मिनट में क्या हुआ, ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। और निफ्टी में भी अगर आप जाएंगे तो मार्केट ऑन एन एवरेज साइड ही रहा, कोई बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं था कि बहुत ज्यादा मार्केट प्लस हो गया है या माइनस हो गया है। इनफैक्ट निफ्टी को कोई ना कोई सहारा दे ही रहा है। तो 1 मिनट टाइम थोड़ा लेंगे, 3 मिनट के, ये देखिए ये 3 मिनट का चार्ट है, ये निफ्टी है। अब इसमें कहाँ खरीदारी करें, ये तो साइडवेज ही है पूरा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सा, ये देखिए, ये और ये वाला लेवल आप देखिए, बढ़िया लेवल आपको मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 24,250 270 की, 24,250 270, ये वाला लेवल। तो ये जो पूरा का पूरा लेवल है, इसको सिंपल है, मार्केट नीचे आया, आपको बाई नहीं करना, ऊपर गया नीचे, ये जो 10:30 बजे के बाद बॉटम मिल रहा है, अगर बॉटम मिले तो ही एंट्री मार, ये नहीं कि 10:30 बजे जो मिल रहा है मिल गया। आपकी थ्योरीज मार्केट में काम करनी चाहिए। तो ये आपको 52,300 के लेवल में मेरे ख्याल से मार्केट, माफ कीजिएगा, 52,270 के लेवल में, सॉरी 24,270 के लेवल मार्केट मिल रहा है। और 24,300 तक मार्केट गया है ऊपर, 330 तक, तो आपको ये मान लीजिए कितना 60-70 पॉइंट्स का ही मार्केट था, ऐसा कुछ था नहीं, साइडवेज था। तो ये अगर किसी को इंट्राडे करना है तो ये लेवल आपके बाइंग के थे। सेलिंग तो अभी मत ही कीजिए बजट तक, है ना। अब काफी लोग बोलते हैं सर ये ऊपर में हम यहाँ पुट ले सकते हैं क्या, नहीं ऐसा मत कीजिए। मार्केट अगर ट्रेंडिंग का है तो बाइंग ही रखिए, मौके आपको सपोर्ट वाले देखने हैं, तो ये लेवल है, फिर उसके बाद ये लेवल है, ये लेवल है, ये बाइंग रखने। और ये देखिए देखिए हमेशा याद रखिए, पिछले दिन का जो मार्केट होता है ना वो आज के मार्केट से अटेंड रहता है। ये जो इसके सपोर्ट है ना, ये कल का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो हमेशा याद रखिए मार्केट में कि जब मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मार्केट की। अब निफ्टी के लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, निफ्टी के लेवल इंटरेस्टिंग लेवल है, मैं आपको बताता हूँ। वनडे के अगर आप चार्ट में जाएंगे तो ये निफ्टी के लेवल हैं। अब देखिए ये तो एक तरीके से डोजी बना दिया। अब ये डोजी जो है बड़ा खतरनाक रहता है, ये जो डोजी है ना, ये डोजी बड़ा खतरनाक है, बिकॉज डोजी मीन्स वेरी बिग इन डिसीजन।
तो कुछ तो बड़ा होने वाला है मार्केट में आने वाले 2-4 दिनों में, पता नहीं क्या होने वाला है। सिंपल लेवल है, अगर मार्केट हाई तोड़ता है तो भाई आप एंट्री कर लीजिए, बाई कर लीजिए। नीचे आता है तो ये वाला जो लेवल रहेगा 52, ये जो 424,000 के ऊपर वाला, ये वाला उससे भी ऊपर 20 पॉइंट मेरे ख्याल, मान लीजिए 24,100, तो आपकी वहां पे बाइंग बनेगी। लेवल्स में और क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो सिंपल है, आपको इस लेवल पे बाई करना है और यहाँ तक आपको बने रहना है। अब आपको इंट्राडे में करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या ट्रेंडिंग पे बाई कीजिए, नहीं आता तो आप लेवल्स हम भी दे देते हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा, जरूरी थोड़ी है ना। अब आप देखिए इंटरेस्ट, ये लेवल्स मैंने यहाँ निकाल के रखे हैं निफ्टी के, ये है लेवल्स हैं, सिंपल लेवल्स हैं। 24,400 पे बाइंग है और टारगेट 24,000, है ना। ये सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से शायद ये गलत मैंने लिख लिया है, तो जस्ट अ मोमेंट, ये हल्का सा यहाँ माफी चाहूंगा मैं। आपकी जो निफ्टी की बाइंग अगर रहेगा तो निफ्टी का बाइंग जो है आपका इसी लेवल पे ही आएगा। ये जो लेवल चल रहे हैं आपके, ये इस लेवल पे 24,200 तरफ चाहिए, 24 वो ये है, तो 24,200 पे ही, 180 24,200 पे आप कोशिश का बाई कीजिए। तो आपकी बाइंग जो रहेगी वो 24,200 या 24,180 आए तो भी यहाँ पर आप एंट्री करना है, अगर मार्केट नीचे गिरा तो। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है कि भाई ऑल टाइम हाई ही तोड़ दिया कि भाई 24,400 हो गया, तो फिर मेरे ख्याल से 24,400, माफ कीजिएगा 24, इसका 400 समथिंग हाई है, लगभग 407 या 408 है, तो फिर आप वहाँ एंट्री कर लीजिएगा ऑल टाइम हाई पे। तो बाइंग लेवल 24,200 और 24,100 है। तो ये निफ्टी के हैं, सिंपल लेवल्स हैं। तब तक ट्रेड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल पे जाके जरूर यार लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।